हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, सबसे पहले इस वीडियो के हम अंदर क्या क्या जानने वाले हैं। हम पहले ये जानेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम किसको कहते हैं, इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इनका यूसेज क्या क्या होते हैं, वो चलिए शुरू करते हैं। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होते हैं। आप अपने बच्चों को, जब भी आपका बच्चा नर्सरी क्लास में होता है, यूकेजी में होता है, केजी में होता है, हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, A to Z। उनको बोलते हैं हम अल्फ़ाबेट। ठीक है, उनको हम जिस सीक्वेंस में सिखाते हैं, हम राइम के थ्रू सिखाते हैं ना अपने बच्चों को, ABCDEFG HIJKLMNOP LMNOPQRST UVWXYZ। ठीक है, हम इनको क्या राइम के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं। सो जिस सीक्वेंस में हम इसको सिखाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जस्ट लाइक जैसे कि हम बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेम उसी तरीके से होता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जेड तक हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सेम इसी सीक्वेंस में होते हैं जैसे कि काउंटिंग होती है। और जब हम उनको सीक्वेंस में लिखते हैं उनको बोलते हैं हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, इसे सिखाने के बाद में फर्स्टली जो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बच्चों को सिखाते हैं तो हम उनको इस तरीके से सिखाते हैं। उनको हम वर्ड्स के थ्रू, जैसे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, C फॉर कैमल, D फॉर डॉल, E फॉर आई, F फॉर फैन, ऐसे ही हम Z तक बच्चों को ये सब कुछ सिखाते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का फ़ायदा क्या होता है, उनको हम कहाँ यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं हम मोस्टली डिक्शनरी को देखने के लिए। जब भी डिक्शनरी देखनी होती है तो उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप बच्चों को किस किस तरीके से सिखा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आप बच्चे से इस तरीके से A to Z लिखवाइए। मेरी हैंड राइटिंग में प्लीज़ मत जाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आई नो, पर मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप इसके ऊपर मत जाइएगा। आप देखिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमारा ऐसे होता है, A से लेकर के Z तक इस तरीके से होता है। अब उसके बाद में अगर आपको बच्चों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सिखाना है तो जैसे कि ये क्या है, ये हमारे कुछ स्क्रम्बल लेटर्स हैं। A से लेकर के Z तक के जो हमारे लेटर्स होते हैं उनमें से कुछ भी स्क्रम्बल्ड हैं, जैसे कि SGAREUTBP। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी स्क्रम्बल्ड है। ये कोई लाइन से किसी सीक्वेंस में ये लगी नहीं है। तो सबसे पहले जब आपको बच्चों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सिखाना है, ठीक है, जब भी आपको बच्चों को ये सिखाना है, सॉरी, तो उस टाइम पे आपको सबसे पहले बच्चों को सिंपल सिर्फ लेटर्स के साथ में ही उनको सिखाना होगा। फॉर एग्जांपल, आप या तो A to Z इस तरीके से बच्चों को सामने लिख करके दीजिए, नहीं तो आप बच्चों से राइम के थ्रू, जैसे बच्चा राइम बोलता है A to Z वाली, वही सेम बोल सकता है। फर्स्ट हमारा लेटर क्या आता है, A। ठीक है, इन लेटर्स में से हमें फाइन करके लिखना है। सो सबसे पहले हम लिख देंगे A के बाद में आता है B, हमने फिर B लिख दिया। उसके बाद में आता है सी, बट सी यहाँ पे नहीं है। फिर डी, डी भी नहीं है। ई, बच्चा इजीली सिंपली ई लिख देगा। नहीं तो आप इस पिक्चर इस तरीके से एक पहले बच्चों को लिख करके दीजिए और उसमें से वो फाइन करके दे सकते हैं, जैसे कि ए आ गया, बी आ गया, ई। ई के बाद में क्या आएगा, एफ आता है। एफ आता है, एफ यहाँ पर है नहीं, जी है यहाँ पर, तो हम जी लिख देंगे। उसके बाद में आता है एच, एच भी नहीं है, आई भी नहीं है, जे भी नहीं है, के भी नहीं है, एल भी नहीं है, एम भी नहीं है, एन भी नहीं है, ओ भी नहीं है, पी, पी है तो हम यहाँ पर पी लिख देंगे। पी के बाद में क्यू नहीं है, आर, आर है तो आर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एस है तो एस भी लिख दिया जाएगा, टी है टी भी लिख दिया जाएगा, और यू है यू भी लिख दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको क्या होता है, सीक्वेंस में अरेंज करना। इसको आप सबसे पहले बच्चों को लेटर सीक्वेंस में अरेंज करना सिखाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि A to Z जो हमारा सीक्वेंस होता है उसमें। उसके बाद में आगे देखिए, जो आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं, आप इस तरीके से कुछ वर्ड्स बच्चों को देंगे। जैसे कि मैंने बहुत सिंपल सिंपल से और बहुत ही छोटे छोटे से वर्ड्स लिए हैं। सो अब जैसे कि रैट, वुल, डेस्क एंड बर्ड। ठीक है, बहुत सिंपल से हैं, छोटे से हैं, अभी हमारे बच्चे इनको इजीली पढ़ सकते हैं। क्लास 2 के अंदर इजीली बच्चे इन सब वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। तो अब बच्चे इनको कैसे देखना सीखेंगे। सो बच्चे इसी की हेल्प लेंगे, इसी के थ्रू वो देखेंगे कि कौन सा लेटर हमारा, फर्स्ट लेटर हमको इसमें पहले देखना होता है कि फर्स्ट लेटर हमारा पहले कौन सा आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट लेटर हमारा आ रहा है बी, क्योंकि ए लेटर से यहाँ पर कोई भी वर्ड हमारे पास में नहीं है और ए के बाद में सीधे बी ही आता है। ठीक है, सो बी से सिंपली यहाँ पर बच्चा जो है बर्ड लिख देगा। नेक्स्ट आता है सी, सी से कोई नहीं है बट डी से हमारे पास में डेस्क है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाएगा डेस्क। ओके, इसके बाद में क्या है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर तक हमारे पास में कोई भी लेटर का वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, आर से लिखा हुआ है रेड। सो सिंपली हम यहाँ पर
रेट लिख देंगे। ठीक है, रेट के बाद में क्या है हमारे पास में W। ठीक है, R के बाद में S से भी कोई वर्ड नहीं हमारे पास में, T से भी नहीं है, U से भी नहीं, V से भी नहीं, W से है। सो हम W से वुल यहाँ पर लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे ये वर्ड्स हो गए, जैसे कि बर्ड, D फॉर डेस्क, R फॉर रैट और W फॉर वुल। ठीक है, इस तरीके से आपने बता दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है, अगर सेम लेटर से वर्ड हैं, जैसे कि रेड हो गया, रेट हो गया, रोप हो गया और रन हो गया। अब ये क्या है, ये सेम ही लेटर के साथ में वर्ड है, इनका जो फर्स्ट लेटर है इन सब का सेम है। देखिए यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी आर है। तो बच्चा इसको सीक्वेंस में क्या करेगा, इसी को सीखने के बाद में बच्चा इजीली डिक्शनरी को देखना सीखता है। सो फर्स्ट लेटर को हम अवॉइड करेंगे, अब हम सेकंड लेटर की तरफ आएंगे। जैसे कि यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर यू है। तो सेकंड लेटर में हम देखेंगे कि पहले कौन सा आता है। फर्स्ट सबसे पहले क्या आता है, ए, क्योंकि ए के बाद में ही तो ई आएगा ना, ए बी सी डी ई बाद में आ रहा है। उसके बाद में अगर हमारे पास यहाँ पे ओ है तो ओ तो बहुत बाद में है, और ओ के सबसे लास्ट में बहुत बाद में आ रहा है यू। सो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर के बाद में RAT हमारा फर्स्ट ये आ जाएगा, और आर के बाद में हमारा क्या आता है, ई लेटर। ठीक है, सेकंड वाला हमारा ई आता है, तो RED रेड हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में रोप पहले आएगा या रन पहले आएगा, ओ, क्योंकि ओ पहले आता है और यू हमारा बाद में आता है। सो ओ हमारा पहले आ रहा है तो हम यहाँ पर रोप लिखेंगे, और लास्ट में हमारा रन बचता है तो हम उसको रन लिख देंगे, RUN, सॉरी, ओके, RUN, रन हम लिख देंगे। इस तरीके से ये मैंने बहुत छोटे और बहुत ही सिंपल से वर्ड्स लिए हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लिए हैं, क्योंकि जब हम बच्चों को समझाते हैं तो कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप और भी वर्ड्स लेना चाहते हैं, कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे लेटर्स भी होते हैं, जैसे कि अब मेरे पास में ये 3 और भी लेटर्स हैं, फिग, फिश, फायर। इनके अंदर अब क्या हो रहा है, इनमें फर्स्ट लेटर भी सेम है, एफ और इनमें सेकंड लेटर भी सेम है, एफ के बाद में सब में ही आई आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है, एफ के बाद में इसमें भी आई आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड लेटर को देखेंगे कि थर्ड लेटर जो है हमारा जी है, यहाँ पर एस है और यहाँ पर आर है। सो पहले कौन सा आता है, हम उसके हिसाब से अब इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। सो फर्स्ट हम लिख देंगे FIG। क्यों लिखेंगे FIG, क्योंकि जी हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो होता है उसमें जी पहले आता है, आर उसके बाद आता है, और जो थर्ड लेटर है हमारा IS, एस उसके बाद आता है। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट जो आ जाएगा FIG, फेग आएगा। उसके बाद में FIRE, क्योंकि आर के बाद में ऐसा आता है ना, RSTUVWXYZ, तो एफ के बाद में FIRE, फायर हो जाएगा नेक्स्ट, और उसके बाद में हो जाएगा FISH। अगर कोई वर्ड ऐसा होता है, ठीक है, जिनमें कि तीनों जो लेटर्स हैं वो सेम आ रहे हैं, स्टार्टिंग के तीनों लेटर्स, तो हम फोर्थ लेटर को देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, इसमें बच्चों को जब आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सिखाते हैं, तो उससे बच्चों को जो है, बच्चे डिक्शनरी को देखना सीखते हैं, और ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिक्शनरी आप हर बार हर वर्ड बच्चों को नहीं सिखा सकते। तो बच्चे डिक्शनरी देखने के बाद में ईजिली इसको सीख जाते हैं, और अपने आप से कोई भी वर्ड अगर उनको ढूंढना होता है तो ढूंढ लेते हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, जो मेहनत हम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।